हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज करते हैं। आज ये जो है ना स्पेशल करेंट अफेयर्स का वीडियो है, ठीक ना दोस्त है। यानी पर डे का अब हम लोग का करेंट अफेयर्स का स्पेशल जाएगा। इसके अलावे करेंट के अलावे इसमें स्टैटिक्स भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक। तो आप जैसा भी रिव्यू रहेगा आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर किस प्रकार का लगा आपको पढ़ने के बाद, ठीक है। इसमें आप यकीन नहीं मानिएगा, करेंट के साथ साथ आपको स्टैटिक्स भी हम रिवीजन कराते चलेंगे। तो लेट्स गो नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली गाइज, ठीक। देखिए, हाल ही में एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है बाबू? तो एमएस धोनी को। एमएस धोनी किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। यानी महेंद्र सिंह धोनी दोस्त, इनको एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर, एसबीआई का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी एसबीआई है, ठीक। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, अभी हेड कौन है? तो दिनेश खारा, ठीक। एसबीआई की स्थापना के पीछे कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एसबीआई की स्थापना के पीछे कहानी में हम बढ़ते हैं कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ था, ठीक। 1843 में हुआ था। तीनों को मर्ज करके, यानी बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला करके मर्ज करके इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? चलिए दोस्त, तब बैंक ऑफ कोलकाता या बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसी को, 1806 में इसका स्थापना हुआ था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे के, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के, तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना। और 1921 में इंपीरियल बैंक जो है ना, इसी का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। 1 जुलाई 1955 को किया गया, तब इसका नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंपीरियल बैंक ही था, इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक। आइए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कहने के मतलब कि सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? यूके में, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक। अच्छा सर, ग्रेट ब्रिटेन माने यूनाइटेड उससे बड़ा हो गया, जैसे उत्तरी आयरलैंड। देखिए दोस्त, ब्रिटेन किसको कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं? और यूके किसको कहते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है ना, आयरलैंड के उत्तरी भाग को शामिल कर लिया जाता है, तब यह यूके के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया ना? तो एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। इसका आयोजन 1 से 2 नवंबर को होगा। 1 से 2 नवंबर जो आ रहा है ना, इस दिन होगा। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से 4 देश को बाहर किया है। अभी हाल ही में FATF क्या है बाबू? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी यह क्या करता है सर? FATF करता क्या है? तो जो भी संगठन जो है ना आतंकवादी, या आतंकवादी संगठनों के फंडिंग को रोकता है। FATF क्या करता है कि कोई भी आतंकवादी संगठन है ना, उसके फंडिंग को रोकता है, निगरानी रखता है कि कौन सा अपना फंड इकट्ठा करके कोई बड़ा आतंकवादी संगठन बना रहा है, इस चीज़ पर निगरानी रखता है,
ठीक है। FATF का स्थापना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्थापना अक्सर पेपर में पूछा हुआ है 1989 में हुआ था। कब? 1989 में। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। FATF का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को कहेगा तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। या यूनिसेफ कहेगा तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक, आइए तो कह रहा है कि अभी FATF से 5 जो देश है उसको बाहर किया है। कितने देश को? 4 देश को, 4 देश को बाहर किया है। कौन कौन देश? तो कैमन आइलैंड जो कि जमैका के पास है। कैमन आइलैंड जो है जमैका के पास है। जमैका दिखाई दे रहा है? जमैका जो दोस्त है क्यूबा के बगल में, क्यूबा के बगल में जमैका है। जमैका के राजधानी किंगस्टन है। जमैका के राजधानी किंगस्टन है। जमैका सबसे अधिक केले का उत्पादन विश्व में करता है, जमैका। ठीक है। उसेन बोल्ट जो कि धावक है वह कहाँ के रहने वाले हैं? जमैका के ही। कहाँ के? उसेन बोल्ट जमैका के ही रहने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना है? उसेन बोल्ट जो अपने आप से रिकॉर्ड तोड़ते हैं, धावक हैं दोस्त। बताइए, इसमें एक तो कैमन आइलैंड जो कि जमैका के पास है। जॉर्डन के राजधानी, बहुत सुंदर, जॉर्डन के अम्मान। जॉर्डन के राजधानी कहाँ है? अम्मान। पनामा सिटी। अल्बानिया के तिराना। यानी अल्बानिया हो गया, पनामा हो गया, जॉर्डन हो गया, कैमन आइलैंड हो गया। ये 4 को अभी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। कौन? तो FATF। कौन? FATF। अगर सर बात करें कि FATF के पास दो कलर का होता है, 2 लिस्ट होता है। एक होता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में बहुत खतरनाक देश आता है, जैसे इसमें शामिल है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। ठीक, म्यांमार, ये भी खतरनाक नहीं है, देखे में नाम सुंदर है म्यांमार, लेकिन ये मारे लायक है। यानी कहने का मतलब ये भी आतंकवादी गिरोह है। ठीक है। ईरान, ये सब कैसा है? आतंकवादी है। ईरान जो है ये भी ब्लैक लिस्ट में है। सोचिए, ईरान में चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। 10 ते लूट मरुस्थल कहाँ है? 10 ते कबीर मरुस्थल ईरान में। रब अल खालिद मरुस्थल सऊदी अरब में। टकला मकान मरुस्थल चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान में थार मरुस्थल के हिस्सा पड़ता है उसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, इतना है आप लोग तेज हैं। आइए, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस यानी एवरी ईयर विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। यानी प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस का उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। यानी विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। अब विश्व हृदय दिवस को क्या मनाया जाता है? हार्ट डे। ठीक है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को विश्व वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा है। यह रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। रितिका हुड्डा कहाँ की रहने वाली है? रोहतक हरियाणा की है। मज़ेदार बात यह है कि यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन चुकी है। कोई दिक्कत है? हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष टीवी नरेंद्रन बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं बाबू? टीवी नरेंद्रन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ है। ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में ही है। अब भारत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में ही 23 जनवरी कब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? 1897 को। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को
किसका? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कोई दिक्कत है? आइए, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है। कौन राज्य? कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है। उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव के मौत और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली किसने शुरू किया है? तो हॉक, HAWK हॉक किसने चालू किया है बाबू? तो कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया है। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी करके स्टेशन है जो कि भारत का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा स्टेशन बन गया है, प्लेटफॉर्म। कौन सा? हाँ, कोई स्वामी है, कर्नाटक में ही स्थित है। कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे मनाया जाता है। अब भारत में कॉफ़ी के जो शुरुआत हुआ था यानी जन्म बाबा बुदन की पहाड़िया पर चिकमंगलुरु कर्नाटक में, चिकमंगलुरु कर्नाटक। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है बाबू? कॉफ़ी बोर्ड चिकमंगलुरु कर्नाटक में ही है। राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू की खेती शुरू किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। याद रखना, तंबाकू निषेध दिवस 31 कहिया मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे, वर्ल्ड यानी विश्व मजदूर दिवस। आइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। 37वें खेलों के आधिकारिक प्रायोजक कौन है बाबू? पेटीएम करो, पेटीएम करो। ठीक है, मेरे पास तो तुम छोटे मुंह चलाओ, मेरे पास तो केवल यही चलेगा। ठीक ना दोस्त? तो मेरे पास केवल यही है, क्यूजे चलेगा, तुम मुंह चलाओ। ठीक है, ठीक है, यानी कहने का मतलब 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। यह गोवा में पहली बार आयोजित किया गया था। कहाँ? गोवा में। कौन वाला बीच पर? गोवा वाला बीच पर। यानी गोवा में पहली बार आयोजन किया गया था। और गोवा में 2 प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जुआरी और मांडवी। जुआरी और नहीं, गोवा के राजधानी पणजी। गोवा के राजधानी पणजी। अगर पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा, लेकिन पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक पैसा कौन रखा है? गोवा। यानी वहाँ के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कहाँ के? जितना विदेशी आता है सबसे लूट के रखता है। देखते तो माल पानी ज़्यादा है उस सबके पास भाई। ठीक है, देखिए हम लोग तरफ भी जितना मलगर होते हैं सब गोवा वाला बीच पर जाते हैं नहाने के लिए, दंड व्यायाम करने के लिए। तो जब जाइएगा वहाँ पर तो दीजिएगा ना, समझ में आ रहा है ना? आइए, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन। ठीक है, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मंत्री कौन है बाबू? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। अर्बन माने क्या होता है? शहरी। अर्बन माने, और रूरल माने ग्रामीण। तो इसीलिए आप लोग जब भी बीए में फॉर्म भरती होंगी तो रूरल आता होगा, एगो अर्बन आता है। तो आप अर्बन पर टिक करके, नॉट टिक ऑन अर्बन, ठीक है, टिक ऑन रूरल, यानी आप टिक कीजिएगा रूरल पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्त, यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस क्विज का रिस्पांस जरूर दीजिएगा। ये स्पेशल करेंट और प्लस स्टैटिक्स दोनों चला है, अब बहुत मज़ेदार लगा होगा आपको। तो जैसा भी रिस्पांस हो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।